फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है असली माँ कौन। विलासपुर नाम के गांव में भोली और चंचल नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों सहेलियां अपने अपने घर के आंगन में आकर बैठकर एक दूसरे से सुख दुख की बातें किया करती। उन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने अपने आंगनों को दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार को भी तोड़ दिया था। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना। हैरानी की बात यह थी कि बाकी गांव और गांव की औरतों से तो जैसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी इतनी गहरी दोस्ती देखकर गांव की कुछ औरतें अंदर ही अंदर बहुत जलती थीं और इस फिराक में रहती थी कि किसी न किसी तरह उनके बीच में फूट डलवाई जाए। लेकिन ऊपर वाले की कुछ ऐसी कृपा थी कि कोई भी औरत आज तक उनके बीच में फूट नहीं डलवा सकी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, भाई प्यार हो तो भोली और चंचल जैसा। दोनों दो जिस्म और एक जान है। सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं होता। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। उनके बारे में कोई भी कुछ बात जान नहीं सकता था। उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ऊपर वाला उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना सा खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों ही भगवान से दिन रात प्रार्थना करती। औलाद की चाह हर औरत में होती है। इस दुनिया में कौन औरत बांझ कहलाना पसंद करेगी। एक बार गांव वालों ने देखा कि भोली और चंचला के बीच एक बच्चा आ गया है। बच्चा किसका है ये किसी को नहीं मालूम था। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भावस्था के दौरान नहीं देखा था। माँ बनने के भेद को दोनों औरतों ने पूरे गांव से छिपा कर रखा था। वो दोनों बच्चे का तन मन से बराबर लालन पालन करती। गांव की कुछ औरतों ने पूछा भी कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ही मुस्कुरा कर रह गई। गांव वाले बच्चे को कभी भोली के पास देखते, कभी चंचला के पास। चंचला उसे नहलाती संवारती तो भोली लोरियां देकर सुला रही होती। इसी तरह समय गुजरता रहा और अब बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली माँ का पता ही नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे की असली माँ के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाए ये तो कोई भी नहीं जानता। एक दिन लोगों ने भोली और चंचला को लड़ते हुए देखा तो पूरा गांव हैरान हो गया। समय के साथ साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सहेलियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मसला आया तो पता चला कि वो दोनों ही बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। भोली कहती थी उसका है और चंचला कहती थी कि उसका है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह ही नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया, कौन है उसकी असली माँ। उस समय तो झगड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया जब उनमें पंचायत में ही मारपीट शुरू हो गई। दोनों औरतें गांव के मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और मैंने ही जन्म दिया है। देख बोली, झूठ मत बोल, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में ना पाप आ गया है और इसीलिए तू ये सब कुछ झूठ कह रही है कि कहीं लोग तुझे बांझ ना कहें। बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है। मैंने तो ये सोचकर गांव वालों के सामने ये राज कभी नहीं खोला कि लोग तुझे बांझ ना समझ बैठे। ये बच्चा मेरा है। मैं तो यही सोचती थी कि जल्दी ही भगवान तेरी भी गोद भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे बच्चे को हत्या कर अपना घर रोशन करना चाहती है। इन दोनों की ये बातें सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, इस तरह शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में ये विवाद शुरू कैसे हुआ। बच्चे को तो तुम दोनों बराबर ही लाड प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, चंचला बोली। पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर में हुई थी और पूरा गांव ये भी जानता है कि शादी के कई साल बाद तक हम में से कोई मां नहीं बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थी।
गांव की औरतों से भी हम इसीलिए अधिक घुलती मिलती नहीं थी कि कहीं वो हमें बांझ समझकर हमसे नफरत ना करें, हमें दुनिया के ताने सुनने पड़े। क्यों री भोली, बता, यही सच है ना? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर। चंचला ने उसकी बात को काट कर कहा। मेरी बात पूरी हो जाने दे मुखिया जी के सामने। मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे जब अब तक झूठ नहीं कहा तो अब क्यों झूठ बोलूँगी? इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से तू मैं शुरू होती, मुखिया जी ने कहा, तुम चुप रहो और इसे अपनी बात पूरी कह लेने दो। हाँ तो चंचला, आगे बताओ कि क्या हुआ। होना क्या था मुखिया जी, एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा पाँव भारी हो गया। मैंने ये खुशखबरी भोली को दी तो ये खुश होने की बजाय उदास हो गई। जब मैंने इससे इसकी उदासी का कारण पूछा तो इसने कहा, चंचला, हमारी शादियाँ एक साथ हुई, भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं न जाने कब माँ बनूंगी, और पता नहीं बनूंगी भी या नहीं। गांव की औरतें तो तेरी माँ बनते ही मुझे बांझ कह कहकर मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी भी गोद जल्दी भर जाएगी। फिर भी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने पैर भारी होने का भेद किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मेरा बच्चा होने तक भी तेरा पाँव भारी नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को माँ बनकर पालेंगी। ऐसा ही हुआ भी, मेरा बच्चा हो गया मगर इसकी गोद नहीं भरी, तो हम दोनों ने ही बच्चे का पालन पोषण किया। ये सब तो हुआ, मगर झगड़े का कारण क्या है? मुखिया ने पूछा। झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी, जब इसने बच्चे से कहा कि मुझे मौसी कहकर पुकारे। अब आप ही बताइए, ये सुनकर मेरे सीने पर सांप नहीं लौटेंगे? भला कौन माँ ये चाहेगी कि उसकी खुद की औलाद उसे मौसी कहकर पुकारे? बस यही सुनकर मेरा मन खटका और मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे बेटे को मुझसे छीन लेना चाहती है। ये झूठ बोल रही है मुखिया जी, ये बच्चा मेरा है, भोली ने चीख कर कहा। मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलाकर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। मैंने ही इससे कहा था कि जब तक तेरा कोई बच्चा नहीं होता तो मेरे बेटे को अपना बेटा समझ। मैं क्या जानती थी कि मेरा उपकार का ये बदला देगी। कहकर बोली आंचल से अपना मुंह ढाँप कर फूट फूट कर रोने लगी। ये झूठी है मुखिया जी, ये झूठी है। मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है। मुखिया जी को दोनों ही औरतों का विलाप सच्चा नजर आ रहा था, अतः वो समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला किसके हक में किया जाए। ना ही वो ये सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है। अंत में अपने बाकी पंचों से विचार विमर्श करने के बाद मुखिया जी बोले, ये मामला बड़ा पेचीदा है जो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। ये तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठी है जो बच्चे पर अपना नाजायज़ हक जमा रही है, और ये घोर पाप ही नहीं अपराध भी है जिसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि इस मामले को हम राज दरबार में ले जाएंगे। मगर इससे पहले हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। जो भी औरत इस बच्चे पर अपना झूठा हक जमा रही है वो पीछे हट जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ले। हम वादा करते हैं कि उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, मगर यदि मामला राज दरबार में गया तो महाराज का फैसला आखिरी फैसला होगा और झूठी औरत को दंड का भागीदारी होना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों में से बच्चे पर झूठा हक कौन जमा रहा है? भोली तुम? नहीं मुखिया जी नहीं, तड़प कर भोली बोली। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहती हूँ कि बच्चे की असली माँ मैं हूँ। मैंने तो उसके साथ भलाई की थी, मुझे क्या पता था कि भलाई का बदला ये कलमुही बुराई से देगी। तुम क्या कहती हो चंचला? मुखिया ने चंचला से पूछा। मुझे तो जो कहना था कह चुकी हूँ मुखिया जी, ये बच्चा मेरा है, मैं हूँ इसकी असली माँ। इसके घड़ियाली आंसू बहाने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला ये है कि ये मामला कल राज दरबार में पेश किया जाएगा, मुखिया जी ने कहा, और जब तक ये निर्णय नहीं हो सकता तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, चंचला ने कहा। नहीं नहीं मुखिया जी, ये अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भोली, मुखिया जी ने कहा। हमारी पत्नी स्वयं इस बच्चे की देखभाल करेगी और इसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मुखिया जी इस प्रकार रो रोकर ये पंचायत की सहानुभूति हासिल करना चाहती है, ये ढोंगी है, चंचला ने कहा।
इस प्रकार एक दूसरे पर छीटाकशी करने से बेहतर है कि तुम लोग जाओ, अब इसका फैसला कल राज दरबार में ही होगा। इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई अपने अपने घर को चली गई। दूसरे दिन मुखिया ने मामला राज दरबार में प्रस्तुत किया। अब तक आसपास के गांवों व राज्यों के अन्य हिस्सों में भी इस अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल चुकी थी। राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी ये जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार माँ दो, और इस बात का कोई गवाह भी नहीं है कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। ये मामला तो बहुत ही गंभीर है मंत्री जी। हाँ महाराज, ये कोई साधारण मसला नहीं है। मुसीबत यह है कि बच्चा बोल नहीं सकता और इन दोनों में से कोई एक इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। महाराज, यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी औषधानंद जी से कराएं। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। झूठ तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। हाँ मंत्री जी, ये आपने ठीक कहा। जिस घटना का कोई गवाह ना हो, उसका गवाह ईश्वर ज़रूर होता है। वो किसी न किसी रूप में गवाही देने ज़रूर आएगा। वो कब और कैसे आता है, ये एक ज्ञानी ही देख सकता है, और औषधानंद जी ही सच्चे ज्ञानी हैं। हमारा आदेश है कि कल ये मामला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार दूसरे दिन महाराज, मंत्रीगण आदि उस बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी औषधानंद जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था जो इस विचित्र फैसले को सुनने जाना चाहते थे। स्वामी औषधानंद जी के सम्मुख उस मसले को रखकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब तो न्याय आपके हाथ में ही है। आप ही इस विवाद का फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्वामी जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियां मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों ही लुटी लुटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थी। राजन जी, स्वामी जी, हम समझ गए कि ये बच्चा किसका है, लेकिन हम उसका नाम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इसका निर्णय अभी ये दोनों खुद करेंगी। देवियों, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है स्वामी जी, भोली सिसकते हुए बोली। मैं ही इस अभागे बच्चे की माँ हूँ। चुप हो जा, खबरदार जो तूने मेरे बच्चे को अभागा कहा। अभागी तो तू है, जो आज तक एक बच्चा भी ना पैदा कर सकी और मेरे लाल पर नजरें गड़ाए बैठी है, चीख कर चंचला ने कहा। उन्हें इस प्रकार लड़ता देख स्वामी जी को समझते देर नहीं लगी कि यदि उन्हें शांत न किया तो अवश्य ही यहाँ पर हाथापाई हो जाएगी। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग शांत बैठे उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नज़रें भी स्वामी जी पर टिकी हुई थी। एकाएक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, क्या तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा? हाँ महाराज, चंचला जल्दी से बोली। आपका निर्णय अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो अंतर्यामी हैं, जो भी निर्णय करेंगे सोच समझकर ही करेंगे और सच्चा निर्णय करेंगे। स्वामी जी ने भोली की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा महाराज। मुझे विश्वास है कि जीत सिर्फ सच की होगी। ठीक है। स्वामी जी अपने स्थान से उठे और अपने आसन से कुछ दूर धरती पर एक दायरा खींच दिया और बोले, मैं इस बच्चे को इस दायरे में रखता हूँ। जो भी औरत इस बच्चे को पहले उठा लेगी, बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। स्वामी जी ने वैसा ही किया, बच्चे को उस घेरे में लिटा दिया। स्वामी जी ने गिनती शुरू की और औरतों ने गिनती के साथ झपटने की तैयारी। जैसे ही स्वामी जी के मुंह से 3 निकला, वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। भोली के हाथ में बच्चे के पैर आ गए और चंचला के हाथों में हाथ। छोड़ दे इसे कि बच्चा मेरा है। भोली रोने लगी। बच्चा मेरा है बांझ औरत, देखती हूँ तू इसे कैसे लेके जाती है। दोनों ही औरतें बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। इस प्रकार खींचे जाने से बच्चा जोर जोर से रोने लगा। देखते ही देखते दर्द की वजह से उसका रोना और भी बढ़ गया। वो चीखे जा रहा था
और दोनों औरतें उसे अपनी ओर खींचकर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। देखने वालों को बच्चे की स्थिति पर तरस आ रहा था और मन ही मन वो सोच रहे थे कि कैसी निष्ठुर औरतें हैं ये, जो बच्चे पर ज़रा भी दया नहीं खा रही हैं। एकाएक भोली तड़प उठी। उससे बच्चे का बिलखना न देखा गया। उसने बच्चे को छोड़ दिया और वहीं ज़मीन पर बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी और बोली, महाराज, मैं बच्चे की ऐसी दुर्गति होते नहीं देख सकती। अगर ये कहती है कि बच्चा इसका है तो इसी को दे दो, मगर मेरे बच्चे की ऐसी दुर्गति ना कराओ। चंचला ने झपटकर बच्चे को सीने से लगा लिया और कहती, ये बच्चा तो है ही मेरा। अब तो आपने देख ही लिया ना स्वामी जी कि बच्चा किसका है। इसका होता तो क्या ये इसको इतनी आसानी से छोड़ देती? जीत तो हमेशा सच की ही होती है। स्वामी जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नज़रें उनके चेहरे पर थी। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी जी का फैसला क्या है और कौन है बच्चे की असली माँ। चंचला बच्चे को गोद से चिपटाए हुए पागलों की तरह चूम रही थी और बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। चंचला, स्वामी जी की गंभीर आवाज़ गूंजी, बच्चे को भोली के सुपुर्द कर दो। तुम इस बच्चे की असली माँ नहीं हो। चंचला चीख कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपने ही तो कहा था कि जो भी बच्चे को उठा लेगी वही उसकी असली माँ होगी। हाँ, कहा था। तो फिर अब आप अपने वचन से क्यों मुकर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं चंचला, सच का न्याय। और सच यही है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, भोली का है। नहीं नहीं स्वामी जी, ये अन्याय है। खामोश रहो तुम। जिस औरत के हृदय में ममता नहीं, वो भला माँ कैसे हो सकती है? अगर तुम बच्चे की असली माँ होती तो बच्चे की इस तरह दुर्गति नहीं होने देती। मगर क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुमने बच्चे के हित अहित की बात ज़रा नहीं सोची। तुम्हारा मन तो स्वार्थ से भरा है और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात सोच ही नहीं सकता। इस बच्चे की असली माँ भोली है, जिससे ना ही बच्चे का रोना सहन हुआ और ना ही बच्चे की दुर्गति देखी गई। बच्चे के हित को देखते हुए उसने अपना दावा वापस ले लिया। कहकर स्वामी जी महाराज से मुखातिब हुए और बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो करना है आप करें। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है महाराज। महामंत्री जी, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर भोली के सुपुर्द कर दिया जाए और अमानत में धोखा करने के अपराध में इसे कारावास में डाल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी होते देख भोली आगे बढ़कर बच्चे को चंचला से ले लिया और बोली, ये मेरी सहेली है, इसे ऐसा कठोर दंड ना दें। मैं आपसे विनती करती हूँ। किसी स्वार्थ के कारण इसने ऐसा ज़रूर किया, पर यह दिल की बुरी नहीं है। देखा तूने चंचला, कितना विशाल है भोली का दिल। जिसके साथ तूने छल किया वही आज तेरे लिए अभयदान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज। वैद्य जी ने मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यही जानकर मेरे मन में पाप आ गया। ये बताते हुए चंचला फूट फूट कर रोने लगी। भोली निष्कपट और निष्पाप है। इसके कहने पर हम तुझे क्षमा करते हैं, पर याद रहे भविष्य में कभी भी किसी के साथ धोखा करने की चेष्टा न करना, अन्यथा कठोर दंड दिया जाएगा। चंचला भोली के कदमों में गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बहन, मैंने तेरा दिल दुखाया है। दिल छोटा ना कर चंचला, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तेरी आंखों से बहने वाले प्रायश्चित के आंसुओं ने तुझे अपराध मुक्त कर दिया है। ले, संभाल इस बच्चे को। इस पर आज से तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना पहले था। मैं भरी सभा में ऐलान करती हूँ, मैं इसकी जन्म की माँ हूँ और तू इसकी धर्म की माँ है। आज से इसका लालन पालन तू ही करेगी। मैं तो इसे हंसता खेलता देखकर ही खुश रहूँगी। भोली की महानता देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।